बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9 क्लास की फ़िज़िक्स में बाकायदा जो है वो एंटर होंगे। जो पहले 2 लेक्चर थे वो मुतालिक थे फ़िज़िक्स से डेफिनेशन, साइंस की डेफिनेशन, साइंटिफिक मेथड और साइंस की जो ब्रांचेस थी। आज हम बाकायदा तौर पे हम फ़िज़िक्स के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो पूरी फ़िज़िक्स का, उसकी जो बुनियाद है, आज हम उसको आगाज़ करेंगे। फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है या आगे जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं, आपका वास्ता मेजरमेंट के साथ पड़ेगा। आप जब अमली काम भी करेंगे, जिसको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं, स्कूल की लैब्स के अंदर, वहाँ पे भी आपका जो वास्ता वो मेजरमेंट से पड़ेगा। तो जब आप मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बुनियादी तौर पे किसी मिकदार की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम किसी मिकदार की बात करते हैं या क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटीज़ को जब हम डिवाइड करते हैं, क्वांटिटीज़ की टाइप्स के अंदर जब हम डिवाइड करते हैं, तो बुनियादी तौर पे उसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक है फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्वांटिटीज़ को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक है फिजिकल क्वांटिटीज़ और दूसरी है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। उर्दू में आपने इसे पढ़ा होगा तबई मिकदारें और गैर तबई मिकदारें। अच्छा, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं कि हर वो मिकदार जिसकी पैमाइश की जा सकती है, जिसको नापा जा सकता है। दोबारा रिपीट करता हूँ, हर वो मिकदार जिसकी पैमाइश की जा सकती है, जिसको मापा जा सकता है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हैं। हम इसको आसान अल्फाज में ये कहते हैं कैन बी मेजर्ड, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बात करते हैं लेंथ की, मास की, टाइम की। पूरी फिजिक्स के अंदर सारी जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आप देखते हैं, बेशुमार आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी जिसमें हम इन 3 क्वांटिटीज़ के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, उनकी पैमाइश करते हैं। तो ऐसी तमाम मिकदारें जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, अब आते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नॉन फिजिकल क्वांटिटी यानी गैर तबई मिकदारें, यानी कि ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। उनमें बेशुमार एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपको सर में पेन हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। ना कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि सर दर्द को या फीलिंग्स को, एहसासात को मेजर कर सके। हम सिर्फ उनको महसूस कर सकते हैं, इन क्वांटिटीज को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी मिकदारें जिनको कैन नॉट बी मेजर्ड, उनको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें एग्जांपल के तौर पर हेडेक है, पेन है और हेट है। मिसाल के तौर पे, आप अगर किसी से नफरत करते हैं तो हम उसका इजहार कर सकते हैं, उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती।
तो ऐसी तमाम जो मिकदारें हैं जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती उनको हम गैर तबई मिकदारें या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मैं वन बाय वन इनकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। ऑल सच क्वांटिटीज विच कैन बी measured आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम। और इसके अलावा बेशुमार एग्जाम्पल्स पूरी फिजिक्स के आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल सच क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी measured आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। ओके, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसको हम लेटर ऑन कभी किसी लेवल पे डिस्कशन में लेके आएंगे। एक जनरल सा लेक्चर है कि ये क्या, इसका साइंस के साथ क्या ताल्लुक है या ताल्लुक नहीं है। तो ये फिलहाल हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा जो एरिया ऑफ डिस्कशन है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज को आगे चल के जब आप मजीद तकसीम करते हैं तो आगे जाके फिजिकल क्वांटिटीज दो पार्ट्स के अंदर तकसीम हो जाती हैं। एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। मैं इसको रिपीट करता चलूं, फिजिकल क्वांटिटीज आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब हम इन दोनों क्वांटिटीज को अलग अलग डिस्कशन करेंगे, बयान करेंगे। मैं यहाँ पे एक ट्री बनाता हूं ताकि आपको उससे समझने में आसानी हो कि हम किस तरह डिवाइड करते हैं। देखें, क्वांटिटीज दो पार्ट्स में, एक है फिजिकल, दूसरी है नॉन फिजिकल। फिजिकल आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं, एक है बेस और दूसरी है डेराइव। अब बेस आगे जाके कितनी बेस हैं और डेराइव कितनी है वो एक डिटेल्ड डिस्कशन है जो कि आने वाले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ना है। तो मैं यहाँ डेफिनेशन के ऊपर जाऊंगा। ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी पैमाइश की जा सकती है, जिनको नापा जा सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी दीवार की आपने लंबाई को मालूम करना है तो आप एक मेजरिंग टेप लेके आते हैं जिससे आप उस दीवार की पैमाइश को मालूम कर सकते हैं। आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो गाड़ी की रफ्तार बताता है, वो गाड़ी की स्पीड बताता है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर के अंदर। वो आपको बताता है कि गाड़ी की जो रफ्तार है वो 1 घंटे में कितना फासला तय कर रही है। तो ये मिसालें हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक है बेस क्वांटिटीज और दूसरी जो है वो है डेराइव्ड क्वांटिटीज। बेस यहाँ इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी कहते हैं और दूसरी है डेराइव्ड क्वांटिटीज। उर्दू में इनको कहा जाता है बेस क्वांटिटीज को बुनियादी मिकदारें और इनको कहा जाता है माखूज मिकदारें, यानी कि जो अखज की गई हैं। अखज से मुराद होता है निकालना। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों में बुनियादी फर्क क्या आता है। तो हम बात करते हैं बेस क्वांटिटीज की। सबसे पहले कि बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। ओके, बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं, ऐसी मिकदारें हैं जिनसे मिलकर कुछ और मिकदारें बनती हैं, यानी कि जो बुनियाद होती हैं कुछ नई मिकदारों की। मिसाल के तौर पर जब किसी घर की तामीर की जाती है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है, तो उसकी बेसिस जिसको हम कहते हैं उसकी बेसिस बनाई जाती है। उसके ऊपर फिर पूरी एक इमारत जो है वो 3, 4, 5, 6 फ्लोर जो है वो बनाए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह
बेस क्वांटिटीज ये दरअसल बुनियाद हैं कुछ और मिकदारों की, कुछ और क्वांटिटीज की। तो ये तादाद में 7 हैं, ठीक है। अब ये क्यों 7 है, ये 8 क्यों नहीं है, ये 7 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू है, पेपर के अंदर आता होता है कि बेस क्वांटिटीज की तादाद कितनी है, तो वो याद रखना है इनकी तादाद 7 है, ठीक है। ओके, अब ये 6 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, इसके ऊपर एक डिस्कशन है जो कि हम आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसको कैसे डिस्क्राइब करता है। फिलहाल आपने इसको याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर फॉर्म्ड, यानी कि ऐसी मिकदारें जिनकी वजह से कुछ और मिकदारें बनती हैं, जिनको मिलाकर कुछ और मिकदारें बनाई जाती हैं, उनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। वो है आपकी बुक के मुताबिक, और आप जहां भी इसको पढ़ेंगे वो 7 होती हैं: लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ substance, intensity of light, electric current। तो ये वो 7 मिकदारें हैं जो कि बेस मिकदारें कहलाती हैं या बुनियादी मिकदारें कहलाती हैं। इसमें लंबाई है, मास है, वक़्त है, दर्जा हरारत है, किसी शय की मिकदार है, रोशनी की शिद्दत है और करंट। इसको मैं रिपीट करता हूं, इन 7 क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं: लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक करंट। ये भी क्वेश्चन आता होता है, जस्ट राइट द नेम ऑफ बेस क्वांटिटीज। तो आपने इनके नाम याद रखने हैं, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, अब हम बात करते हैं डेराइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। डेराइव्ड का मतलब होता है अखज़ करना, निकालना। All such quantities which are obtained from base quantities, यानी कि ऐसी मिकदारें जिनको बुनियादी मिकदारों से हासिल किया जाता है, उनको हम क्या नाम देते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बात करता हूं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। All such quantities which are obtained from the base quantities by the process of multiplication and division ओके। अब ऐसी तमाम क्वांटिटीज, इसको हम और डिवीजन, ऐसी तमाम क्वांटिटीज जो कि डेराइव क्वांटिटीज से, जो कि बेस क्वांटिटीज से हासिल की जाती है, किस अमल के जरिए? याद रखना है, अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कोई नई क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो नई क्वांटिटी हमेशा दो ही प्रोसेस से मिल सकती है, या वो एडिशन होगी, सॉरी, या वो मल्टीप्लिकेशन होगी, या वो डिवीजन होगी। यानी कि आप कोई सी दो बेस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करें या आपस में डिवाइड कर दें, तो आपको जो नई मिकदार मिलेगी, नई क्वांटिटी मिलेगी, वो एक बेस क्वांटिटी होगी। इसकी मिसालें बेशुमार हैं। अब फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल इसकी देता हूं। जैसे हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम
लेंथ को 3 दफा आप मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ विड्थ हाइट। आप लेंथ को जब 3 दफा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास वॉल्यूम आ जाता है। जो वॉल्यूम है वो दरअसल एक क्या है, डेराइव क्वांटिटी है, वो बेस क्वांटिटी नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, डेराइव क्वांटिटीज ऐसी मिकदारें हैं, ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको इन 7 को आपस में ज़रब या तकसीम देने के बाद हासिल होती हैं। आप बहुत ज़्यादा मिसालें पूरी फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे और ये बात याद रखनी कि इन 7 के अलावा फिजिक्स के अंदर 9th 10th में जितनी भी क्वांटिटीज आपको मिलेंगी वो सारी की सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगी। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं और ये जो हैं इनको हम डेराइव क्वांटिटीज का नाम देते हैं इन 7 के अलावा। जैसे वॉल्यूम है, एक डेराइव क्वांटिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। तो आज का जो हम टॉपिक है इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो इस पे होगा कि जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है उसका इंट्रोडक्शन है, जो उसकी डिटेल है वो क्या है। होना तो ये चाहिए था कि बुनियादी तौर पे पहले वो बताया जाता है, लेकिन आपकी बुक इसको इस तरह फॉलो करती है, पहले वो बेस क्वांटिटीज बताती है, फिर ड्राइव क्वांटिटीज बताती है, देन वो सिस्टम इंटरनेशनल पे आते हैं। तो होता ये है कि पहले सिस्टम इंटरनेशनल बताया जाए, उसके बाद फिर हम बताएं कि सिस्टम इंटरनेशनल क्या है और वो इन 7 को फंडामेंटल कहता है, बाकी सबको वो क्या कहता है, डेराइव कहता है। तो इसको यार यहीं पे कंक्लूड करते हैं। लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इन बच्चों तक पहुंचाएं जो किसी वजह से स्कूल या एकेडमी नहीं जा सकते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।